नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक सागास के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे पर्व के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसका संबंध रामायण और महाभारत के प्राचीन काल से भी है। छठ पूजा का यह पर्व, जिसके पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्य और पौराणिक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः सूर्य देवता और छठी माइया की आराधना का है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व त्याग, तपस्या और भक्ति का अद्भुत संगम है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा का प्रारंभ वैदिक काल में हुआ था, जब लोग सूर्य देवता को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का स्रोत मानते थे। छठी माई को सूर्य देव की बहन और देवी कात्यायनी का ही एक रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जो शक्ति, साहस और संतानों की रक्षा का प्रतीक है। छठी माई को संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया की उत्पत्ति सृष्टि के रचनात्मक शक्ति से हुई थी, जिसे प्रकृति की देवी या प्रकृति की छठी अंग भी कहा जाता है। उनका उल्लेख वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है और उन्हें सृष्टि के प्रमुख तत्वों से जोड़ा गया। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत एक महान राजा थे, जिनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। यह विचार राजा रानी के मन को हर समय परेशान करता था। अपने राज्य के भविष्य और वंश की चिंता से दुखी होकर राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तप किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन राजा रानी ने महर्षि कश्यप से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने उन्हें बताया कि यदि वे पूर्ण श्रद्धा के साथ षष्ठी देवी यानी छठ माई की आराधना करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। छठ माई की कृपा से उनकी संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है। राजा रानी ने छठ माई के प्रति असीम श्रद्धा के साथ व्रत किया और उनकी कृपा से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जन्म के तुरंत बाद ही वह शिशु मृत पाया गया। राजा रानी का हृदय टूट गया और उन्होंने छठ माई से प्रार्थना की। रानी की पुकार सुनकर छठ माई प्रकट हुई और उन्होंने मृत शिशु में प्राण फूंक दिए। उनके इस चमत्कार से राजा रानी की श्रद्धा और भी प्रगाढ़ हो गई और तब से ही छठ माई की पूजा का यह अद्भुत पर्व आरंभ हुआ। महाभारत काल में छठ पूजा का एक गहरा संदर्भ मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा था और वे वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठी माई की उपासना की थी। इस पूजा के परिणामस्वरूप पांडवों को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिली और उनका राज्य वापस प्राप्त हुआ। दोस्तों, रामायण में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने सूर्य देवता की पूजा की थी। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसके प्रत्येक दिन का अपना एक अलग महत्व है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके बाद व्रती सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें कद्दू भात विशेष होता है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। इस दिन की शुरुआत ही पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक मानी जाती है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को छठी मैया के लिए विशेष प्रसाद जैसे गुड़ की खीर और रोटी अर्पित करते हैं। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य का खास महत्व होता है। इस दिन व्रती शाम को नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होता है।
इस समय भक्तगण भगवान सूर्य से अपने और अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। सूर्य की ऊर्जा शरीर के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। सुबह और शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने से ऊर्जा का शुद्ध रूप हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, ये थी छठ पूजा से जुड़ी कुछ प्राचीन कथाएं और हमारी संस्कृति की एक झलक। छठ का ये पर्व भक्ति, तप और सादगी का प्रतीक है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और एपिक सागास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही पौराणिक और अद्भुत कहानियां। धन्यवाद।